जय हिंद दोस्तों। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार में जिसका नाम है लर्न एंड फ्लाई एकेडमी। और लर्न एंड फ्लाई एकेडमी मतलब सिलेक्शन की 100% गारंटी। तो दोस्तों आप सभी को पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट की है सीटिंग अरेंजमेंट की, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुके हैं, मास्टर क्लास 1 और मास्टर क्लास 2। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, ये सीरीज में हम देखने वाले हैं कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, राइट। तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं, मास्टर क्लास 1 और मास्टर क्लास 2, जिसके अंदर हमने थोड़ा बहुत बेसिक देख लिया था सिटिंग अरेंजमेंट में हमें करना क्या पड़ता है, ठीक है। और जो मास्टर क्लास 2 हमने बनाया उसमें हमने देखा है कि सर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि 2-3 क्वेश्चन देखे थे कि ऑल ऑफ द पर्सन फेसिंग इनसाइड, ठीक है। अब उसको ही लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर हम और एक वीडियो में यहाँ पे लेके आया हूँ और ये रहेगा आपके लिए मास्टर क्लास 3, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। मतलब there are 8 persons sitting around a circular table, some of them facing inside और some of them facing outside, right। और बहुत बार आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं इसमें काफी बार ऑल ऑफ देम फेसिंग इनसाइड ये क्वेश्चन ना पूछते हुए एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम अभी कुछ लोग अंदर देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में हमें देखे जा रहे हैं। तो 2025 में जितने भी एग्जाम्स होने वाली है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन आपके लिए, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट तो देखने वाले हैं, पर उसमें कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं। मतलब सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। चलो। और दूसरी बात, जितने भी लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। आज मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें से 2 क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करूंगा और तीसरा क्वेश्चन जो हमेशा की तरह जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा ये आपको खुद सॉल्व करना है और उसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करो, बहुत अच्छे से एक एक सेंटेंस फिर से पूरे प्रॉपरली रीड करेंगे। लोगों को बैठाना कैसे है, हर एक सेंटेंस को प्रॉपरली रीड करके बैठाने की कोशिश करते हैं और एक सिंपल वे से किस तरह से हम इसे जल्दी टैली कर सकते हैं, ठीक है, उसे भी सीखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हमें बताया है, ठीक है, क्या 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल इन अ सच अ वे, ठीक है, सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड व्हाइल सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। कि एक सर्कुलर टेबल है, उसके ऊपर हमें 8 लोगों को बैठाना है, पर ये क्लियरली बताया नहीं है कि ऑल ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, ऑल ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड, वैसा कुछ भी नहीं बताया हमें। इन अ सच ए वे सम ऑफ आर फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ आर फेसिंग आउटसाइड, मतलब कुछ लोग अंदर देख रहे हैं और कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं, बाहर। तो हम एक सर्कल निकालते हैं, ठीक है। चलो एक सर्कल निकालते हैं। हमें पता नहीं सर कौन से लोग बाहर अंदर देख रहे हैं और कौन से लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ भी हमें क्लियर नहीं बताया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब भी इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो कोशिश करो यहाँ पे 2 सर्कल निकालो और 2 पॉसिबिलिटीज को लेके आगे बढ़ाओ। रब करने से अच्छा है, ये हमें ज्यादा हेल्पफुल होगा और ज्यादा जल्दी टैली होने के इसके ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर हम 8 लोग निकालते हैं। चलो 8 लोग यहाँ पे मैंने निकाल लिए, देखो 8 लोग निकाल दिए यहाँ पे। पर सर हम इनकी फेसिंग डिसाइड नहीं कर पा रहे अभी, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें इंस्ट्रक्शन में बता दिया है कि कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। देखो एक सिंपल वे, ठीक है, सॉल्व कैसे करना है इससे, ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहला वाला सेंटेंस यहाँ पे रीड कर रहा हूँ और बैठाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला सेंटेंस है, यस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। यस कहाँ बैठा है, सेकंड राइट में। यस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। पर सर हमें डब्ल्यू की फेसिंग ही पता नहीं, तो हम लेफ्ट राइट जाएंगे कैसा, राइट है, क्यों? इनसाइड का लेफ्ट राइट अलग होगा और आउटसाइड जो देखता है उसका लेफ्ट राइट अलग होगा। तो हमें यहाँ पे डब्ल्यू का फेसिंग पता नहीं, इसलिए मैंने कहा कि 2 सर्कल निकालो। हम डब्ल्यू से ही शुरुआत करेंगे सर, क्योंकि डब्ल्यू के हमें कहाँ बैठाना है, सेकंड राइट में ये यस को बैठाना है। तो एक बार मैं डब्ल्यू को इनसाइड लेता हूँ इसमें और एक बार यहाँ पे ले ला हूँ डब्ल्यू को आउटसाइड, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब अगर मुझे इसके सेकंड राइट में जाना है इनसाइड के हिसाब से और यस को अगर मुझे बैठाना है तो डब्ल्यू के सेकंड राइट में जाके मैं यस को बैठाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हुआ? क्यों? अगर मैं इनसाइड देखता हूं तो राइट इधर होता है, इसलिए यस यहाँ पे गया। पर सर यहाँ पे यस इधर नहीं जाएगा, क्यों? यहाँ पे हमने आउटसाइड किया, क्यों किया? क्योंकि हमें डब्ल्यू की फेसिंग पता नहीं और कहीं ना कहीं कुछ लोग इनसाइड आउटसाइड देख रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटीज लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटसाइड किया और इसके हिसाब से राइट इधर होता है। अगर कोई बंदा आउटसाइड देखता है तो राइट इधर होता है, मतलब इनसाइड का पूरा रिवर्स होता है। मतलब इनसाइड में राइट इधर तो आउटसाइड में राइट इधर, अगर इनसाइड में लेफ्ट इधर तो इनसाइड में राइट इधर, ठीक है। ये बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस,
नेक्स्ट सेंटेंस है सर मेरे पास, V इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W। ये नेगेटिव सेंटेंस है सर, और ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है हमें कि V जो है ये W का नेबर नहीं है। सर V W का नेबर नहीं है, तो मैंने बताया था नेगेटिव चीजें हम हमेशा अंदर लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये V जो है यहाँ पे W के आजू बाजू में नहीं आएगा। सर V यहाँ पे भी नहीं आएगा, V यहाँ पे नहीं आएगा। चलो ये क्लियर हुआ। अब जब भी आप V को बैठाओगे तो ये दो जगह पे ये V कभी भी नहीं बैठेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्लियरली बताया है कि V जो है ये नेबर नहीं है किसका, W का। ठीक है, चलो आगे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर जाते हैं। तो उसके बाद वाला सेंटेंस है, 2 पर्सन सीट बिटवीन यस एंड वी। 2 पर्सन सीट बिटवीन यस एंड वी। यस और वी के बीच में कितने बंदे बैठते हैं? 2। तो बैठाने की कोशिश करते हैं सर। अगर मैं इसमें जाता हूँ यस, तो दोनों तरफ हमें जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ जगह है। तो यस, 1-2 बंदे छोड़ के वी के लिए जगह है सर, यहाँ पे वी के लिए जगह है, पर वी डब्ल्यू का नेबर नहीं है। ये देखो, अभी अभी मैंने कहा था ये काम में आएगा, तो यहाँ से क्लियरली पता है कि वी यहाँ जगह पे नहीं बैठेगा। मतलब ये वाली इधर वाली पॉसिबिलिटी यस की खत्म हुई, वी की। यस और वी के बीच में 2 बंदे वाली। ठीक है, 1-2 सर वी इधर कंफर्म। जैसे वी बैठ गया, इसको आप मिटा सकते हो क्योंकि अभी वी ऑलरेडी बैठ चुका है सर इसमें। सर यस, 1-2 सर वी यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सर वो डब्ल्यू का नेबर नहीं था, इधर ही जाना पड़ेगा। 1-2 यहाँ पे कौन आएगा? हमारा वी। चलो ये हमने इसे मिटा देते, किसे? तो वी को, क्योंकि वी बैठ गया इसमें। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। टी सीट अपोजिट टू आर। अच्छा, ये टी अपोजिट में बैठा है। अपोजिट मतलब एक दूसरे के आमने सामने बैठना। ठीक है, टी जो है अपोजिट में बैठा है। किसके अपोजिट में बैठा है? तो आर के। चलो देखते हैं, टी सीट अपोजिट टू आर। टी अपोजिट में है सर आर के, पर हमारे पास टी और आर दोनों भी सर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। हमें आगे रीड करना पड़ेगा, कुछ मिलता है क्या। टी सीट अपोजिट टू आर, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यस। टी जो है ये अपोजिट में है। किसके अपोजिट में है? आर के। और हु मैंने कल ही क्लियर किया है पहले वाले वीडियो में, सेकंड भी, कि हु इमीडिएट बंदे के लिए आएगा। तो हु आया है आर के लिए। आर इज मतलब आर किसका इमीडिएट नेबर है? यस का। आर हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ यस। ये सही है सर, आर किसका नेबर है? यस का। चलो, तो यस के लिए सर दोनों भी नेबर इसके खाली है। यहाँ पे भी देखो दोनों भी नेबर खाली है, यहाँ पे भी दोनों भी जगह नेबर की खाली है। तो ये बैठाना कहाँ पे है? और एक सेंटेंस है सर, ये आर तो नेबर है ही है यस का, साथ ही साथ आर किसके अपोजिट में बैठा है? टी के। तो बैठा के देखो, अगर सर मैं आर को यहाँ बैठाऊंगा फिर, तो भाई अपोजिट में जगह खाली नहीं है, वो वी को जाके टकराएगा। क्यों? उसके अपोजिट में कौन बैठेगा? वी। तो ये गलत होगा सर। तो सर हमें आर यहाँ यही रखना पड़ेगा। वो यस का नेबर है आर, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यस। यहाँ इसीलिए क्योंकि इसके सामने वाली जगह टी के लिए खाली है। फेसिंग डिसाइड नेबर, बंदे बैठ गए। सर यहाँ पे अगर मैं ये वाले पॉसिबिलिटी में अगर आर यहाँ रखूंगा, तो आर के अपोजिट में टी के लिए जगह खाली नहीं सर। आर यहीं पे बैठा हो, वो यस का नेबर भी हो जाएगा और साथ में टी के अपोजिट में बैठेगा। ठीक है, चलो चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग बैठ चुके हैं, मतलब 50% हमने यहाँ पे बैठा दिया। टोटल 8 लोग हैं। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ हमें। नेक्स्ट, क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। क्यू किसके सेकंड लेफ्ट में है सर? टी के। चलो बैठाते हैं। क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। सर टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? क्यू। सर फिर से दिक्कत ये है, यहाँ पे अगर देखते हो तो टी के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठाना है, और यहाँ पे भी टी के सेकंड लेफ्ट में क्यू। हमें दोनों को इसमें चेक करना पड़ेगा। सर यहाँ पे अगर मैं टी को इनसाइड करूंगा और लेफ्ट अगर देखते हैं, तो सेकंड लेफ्ट में सर वी के ऊपर बैठ जाएगा। कौन? क्यू। मतलब सर मैं इसे इनसाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो वी के ऊपर बैठ जाएगा। कौन? क्यू। इसे हमें आउटसाइड ही करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास जगह होगी क्यू के लिए। और टी के सेकंड लेफ्ट में क्यू सर जगह है जगह, राइट। चलो वैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे इनसाइड करूंगा सर, तो सेकंड लेफ्ट में जगह है क्या? हाँ, क्योंकि इनसाइड है तो लेफ्ट इधर रहेगा। तो टी के सेकंड लेफ्ट में क्यू जगह है, बिल्कुल जगह है। पर वही अगर मैं इसे आउटसाइड करता तो जगह नहीं रहती थी। ठीक है, मतलब ये यहीं पे आने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। चलो, मतलब इसे इनसाइड करना पड़ेगा, और इसके सेकंड लेफ्ट में क्यू सर आउटसाइड करते तो सेकंड लेफ्ट में नहीं आ सकता था। ठीक है, चलो आगे सर, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं हमें। चलो आगे, यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। यू जो है ये सेकंड लेफ्ट में, किसके? पी के। सर यू सेकंड लेफ्ट में है पी के, तो सर यहाँ दो ही बंदे बचे, यू और पी, और 2 जगह खाली है। पर भाई हमें सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड है। तो ये पी और यू आएगा कहाँ पे? ये यही आएगा, पर पी कहाँ पे आएगा ये हमें क्लियर नहीं है। यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अगर पी यहाँ रखते हो, इसे आउटसाइड करोगे तो यहाँ पे आ सकता है यू। वही पी यहाँ रखोगे, इसे इनसाइड करोगे तो वहां पे आएगा यू। मतलब हमें फेसिंग भी पता होनी चाहिए। आगे लिखा है हु फेसेस
हु फेसेस यस खत्म हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा खत्म ही हुआ सर, क्योंकि क्लियरली बता दिया यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी हु फेसेस यस। और पी जो है ये किसको देखता है भाई, यस को। हु फेसेस यस मतलब पी जो है ये यस को देखता है, मतलब अपोजिट में बैठेगा। अब यहाँ पे और एक बात हमारी अच्छे से क्लियर होगी, फेसेस, फेसेस मतलब ये दोनों भी बंदे इनसाइड ही देखेंगे। कहाँ देखेंगे, इनसाइड। क्यों, जब भी हमें फेसेस ये वाला सेंटेंस आता है, हु फेसेस, ये किसको देख रहा था, तो ये यस को देख रहा था। फेसेस मतलब एक दूसरे के फेस एक दूसरे को दिखने चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों भी इनसाइड देखेंगे। तो ऐसा सेंटेंस जब भी आता डायरेक्ट उनको इनसाइड करो। अगर ये आउटसाइड देखता और ये आउटसाइड देखता तो एक दूसरे के पीठ देखते, कभी भी एक दूसरे के फेस नहीं देख पाते थे। हु फेसेस मतलब दोनों भी एक दूसरे के फेस एक दूसरे को दिखने चाहिए। और ये कब दिखेंगे, जब वो एक दूसरे को फेस टू फेस देख पाएंगे, ठीक है। मतलब इससे क्लियर हुआ ये दोनों के दोनों कहाँ देखेंगे, इनसाइड। अब पी के सेकंड लेफ्ट में कौन था, यू। चलो ये भी सही है सर। ये सर ये जो है ना, पी किसको देख रहा था, यस को, मतलब इसमें दोनों को इनसाइड करना है। अभी पॉसिबिलिटी चल रही है, इसमें इनसाइड इसमें आउटसाइड है, ठीक है। और पी के सेकंड लेफ्ट में कौन था, यू। अगर इसे इनसाइड करूंगा तो इसके सेकंड लेफ्ट में जगह नहीं है, यहाँ पे बैठा है डब्ल्यू, मतलब इससे क्लियर हुआ सर ये रॉन्ग हुआ। ये हुआ हमारा राइट। सर राइट तो हुआ है, लोग तो पूरे बैठे हैं, पर हमें वी यू और क्यू का कहीं ना कहीं फेसिंग डिसाइड करना है। चलो आगे जाके देखते हैं कुछ मिलता है क्या। नो टू इमीडिएट अ नेबर फेसेस द सेम डायरेक्शन। इसका मीनिंग होता है नो टू इमीडिएट नेबर्स, अगल बगल में बैठने वाले दो लोग कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं देखते हैं। इसका मीनिंग है कि अगर ये इनसाइड देख रहा है तो ये आउटसाइड, ये इनसाइड देख रहा है तो ये आउटसाइड, और ये आउटसाइड देख रहा है तो ये इनसाइड, और ये इनसाइड देख रहा है तो ये आउटसाइड। और ये हुआ हमारा टैली, ठीक है, ये हुआ हमारा टैली, ठीक है। अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, उम्मीद रखता हूँ, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है आपको, ठीक है। चलो ये हुआ दोस्तों हमारा टैली। अब इसके ऊपर हमें दिए जाते हैं 5 क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है। तो सर क्यू के सेकंड लेफ्ट में क्यू देख रहा है आउटसाइड, तो लेफ्ट इधर होगा। क्यू के सेकंड लेफ्ट में बैठा है सर आर, तो मेरा आर है क्या ऑप्शन में, यू पी वी टी। सर क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, आर ऑप्शन में नहीं है, मेरा आंसर रहेगा सर नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों हमारे पास, हाउ मेनी पर्सन आर सीट बिटवीन यू एंड एस। यू और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं, पर आगे भी कुछ दिया है, व्हेन काउंटेड राइट ऑफ यस। सर मुझे यू और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये बताना है, और साथ ही साथ क्या बताना है कि आर के राइट से जब मैं काउंट करूंगा तब मुझे यू और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं वो बताना है। चलो यस का फेसिंग ढूंढो दोस्तों। यस देख रहा है इनसाइड, और इसके राइट से मतलब यहां से जाओ और यू तक जाना है। यस के राइट से कहां तक, यू तक। तो यस के राइट से अगर यू तक जाता हूं तो उसमें एक ही बंदा बैठा है, कौन बैठा है, आर। कौन बैठा है, आर। तो आंसर आएगा सर सिर्फ एक ही बंदा बैठा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग सीट अपोजिट टू डब्ल्यू। डब्ल्यू के अपोजिट में कौन बैठा है, फेस नहीं, डब्ल्यू के अपोजिट। तो डब्ल्यू के अपोजिट में कौन बैठा है, यू। ऑप्शन में ढूंढते हैं सर, ऑप्शन नंबर बी में यू प्रेजेंट है, तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं। 3 क्वेश्चन हुए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 सही क्वेश्चन है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पी। पी के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस जो है, कौन सा ऑप्शन जो है ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला है सर हमारे पास P इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु सीट अपोजिट टू Q। क्यू के अपोजिट में जो भी बंदा बैठा है बोलता है उसका नेबर है पी। चलो देखो बड़ा, क्यू के अपोजिट में जो भी बंदा बैठा है उसका नेबर है पी। हाँ बिल्कुल सही है ये। देखो क्यू के अपोजिट में वी और वी का नेबर कौन है, पी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, हमें राइट है ऑप्शन नंबर ये तो राइट है बेटा। चलो आगे, पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। पी नेबर है बोलता है आर का, बिल्कुल नहीं है, वो वी और टी का नेबर है। टी सीट अपोजिट टू पी, टी किसके अपोजिट में, पी के, नहीं ना, टी आर के, ये भी राइट नहीं है सर। डी, पी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ वी। पी किसका नेबर नहीं बोलता, वी का है, पी वी का नेबर है, और हमें ढूंढना था ट्रू कौन सा है, तो ये नहीं आएगा आंसर। आंसर आएगा ओनली फर्स्ट कि P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु सीट अपोजिट टू Q। Q के अपोजिट में T V बैठता है और उसका नेबर कौन है, P। तो आंसर क्या करोगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे जाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है।
ये गलती से यहाँ पे पजल 2 है, पजल 1 का ही है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। हु अमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के सेकंड लेफ्ट में जो बैठेगा उसके थर्ड राइट में कौन है वो बताना है हमें। तो सबसे पहले सर यू के सेकंड, वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड लेफ्ट में जो है सर ये बैठा है यस, और इसके कहा बैठा है ना बताना है हमें थर्ड राइट में। तो इनसाइड देखता है तो राइट इधर 1 2 3 कौन आएगा मेरा आंसर वी। सर ऑप्शन में प्रेजेंट है क्या, नहीं, इसलिए आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है दोस्तों। चलो और आगे जाते हैं दोस्तों, और एक क्वेश्चन हमें देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। पजल 2 बहुत सही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या 2025 में अभी जो एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ या एफसीआई के एग्जाम्स आएंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, मैंने फिर से कहा अगर सर ऐसा कुछ आता है तो 2 सर्कल निकालने की कोशिश करो। चलो मैं यहाँ पे 2 सर्कल निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार रीड कर लेते कितने लोग हैं, जरूर नहीं 8 लोग आए हमेशा, ठीक है। 8 पर्सन सिटिंग अराउंड ए सर्कल, 8 ही लोग हैं, ठीक है। 8 पर्सन सिटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल, सम ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। मतलब सेम है सर, एक सर्कल है, इसमें से कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं तो इनसाइड देख रहे हैं और कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं तो आउटसाइड देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें कुछ भी क्लियर नहीं है कौन इनसाइड कौन आउटसाइड। धीरे धीरे पता चल जाएगा और एंडिंग तक पता हो जाता है कि कौन इनसाइड कौन आउटसाइड, ठीक है। नो 3 इमीडिएट नेबर्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो 3 इमीडिएट नेबर्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, मतलब 3 लोग एक जैसे डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये 3 लोग कैसे देख रहे हैं एक डायरेक्शन, अगर ऐसा कुछ होता है इसमें तो समझ लेना वो रॉन्ग हुआ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। 3 लोग एक जैसे डायरेक्शन में नहीं देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ध्यान रखना, ये एंडिंग में कहीं ना कहीं हमें काम में आ सकता है कि सर आजू बाजू में अगल बगल में बैठने वाले 3 लोग कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं देखते। हम शुरुआत करते हैं सर, पहले सेंटेंस है यम सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यन, तो एक बार यन को मैंने यहां सर इनसाइड किया और इसके थर्ड लेफ्ट में मुझे बैठाना है सर किसे, तो यम को बैठा दिया। सर एक बार यन को ना कहाँ रखो, आउटसाइड रखो, ये आउटसाइड किया और इसके थर्ड लेफ्ट इधर होगा, इसीलिए तो इनसाइड आउटसाइड लेके सॉल्व कर लेना हमें, क्योंकि एन का फेसिंग पता नहीं, तो यम यहाँ होगा, ठीक है, दिक्कत नहीं सर। सेकंड सेंटेंस, पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। सर मैंने पहला सेंटेंस बैठा दिया, यम सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यन और पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, कोई कनेक्शन है सर? बिल्कुल भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। हमें यम और एन के बारे में सेंटेंस ढूंढना है दोस्तों। चलो आगे जाते हैं। ओ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यम, मिला सर, ओ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यम एंड नॉट एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ यन। सर हमें हमारे पास यम भी है यन भी है और ये सेंटेंस हमारे लिए काम में है। सेकंड वाला सेंटेंस हमको बैठाना है बाद में, पर हमारे पास पी डब्ल्यू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, इसलिए मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे आया और वहां से यम और यन कनेक्ट हो रहा है। क्या था सेंटेंस, देखो ध्यान दो, सेंटेंस है यम सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यम, यम के सेकंड लेफ्ट में वो बैठा है एंड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ यन, और एंड आता है सर फर्स्ट पर्सन के लिए और वो आया होगा किसके लिए, ओ के लिए। मतलब ओ किसका नेबर नहीं है, तो वो नेबर नहीं है सर मेरा, किसका नेबर नहीं है वो, तो वो नेबर नहीं है यन का, मतलब वो यहाँ नहीं वो यहाँ नहीं। सर वो यहाँ नहीं आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो नेबर नहीं है। किसका नेबर नहीं है, तो यन का, एंड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ यन। अब सर मैं यम से ओ को बैठा सकता हूं, कैसे, ओ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यम, यम के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ओ। अब आप मुझे बताओ अगर इसे आउटसाइड करते तो यहाँ पे वो आ सकता था, पर नहीं, वो नेबर नहीं है यन का, इसलिए इसे इनसाइड ही करना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा वो। सर अगर यहाँ पे देखते हैं तो मैं इसे इनसाइड सेकंड लेफ्ट में मुझे किसे लाना था, वो को। सर मैं इसे इनसाइड करूंगा तो वो यहाँ आ सकता था, पर वो नेबर नहीं है किसका, यन का, तो ये जाएगा सर यहीं पे। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर हमारा वो बैठ गया तो उसको बैठा के रख के कोई मतलब नहीं है, हम उसे मिटा देंगे, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं। ओ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यम, ठीक है, एंड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ यन, ये हो गया। आगे जाते हैं। एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, ये बहुत ही सही सेंटेंस है, एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड वाई। सर एक जो है ये दोनों का नेबर है, किस किस का नेबर है, ओ और वाई का। तो मुझे बताओ अगर वो दोनों का नेबर है ओ और वाई का, एक्स, तो एक्स यहाँ पे नहीं रख सकते हम, क्यों, वाई के लिए जगह नहीं, तो सर एक्स यहाँ ही रखो और वाई यही रखो, क्यों, ओ और वाई एक्स का नेबर है। सर यहाँ पे मैं एक्स को नहीं रख सकता क्योंकि वाई के लिए जगह नहीं, तो एक्स यहाँ पे, ओ या वाई यहाँ पे, ठीक है, चलो सही है।
चलो आगे जाते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं तो उसके बाद वाला सेंटेंस है सर हमारे पास पी के बारे में। वो क्या दिया है, पी पी हु फेसेस आउटसाइड। पी कहाँ देखता है, आउटसाइड, ठीक है, पर है ही नहीं फिलहाल हमारे पास। पी हु फेसेस आउटसाइड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। पी जो है आउटसाइड देखता है और किसका नेबर नहीं है, ओ का। सर पी यहाँ नहीं आएगा, सर पी ओ का नेबर नहीं है, पी यहाँ नहीं आएगा बेटा, पी यहाँ नहीं, पी यहाँ नहीं, तो पी ये दोनों में से एक जगह ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो किसका नेबर नहीं है, ओ का नेबर नहीं है, ठीक है, अंदर लिख लिया। अब दो जगह बची है उसके लिए, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ पी एज वेल एज इमीडिएट नेबर ऑफ यन। अच्छा, इमीडिएट नेबर ऑफ पी एज वेल एज इमीडिएट नेबर ऑफ यन आर फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। यन के भी दोनों नेबर अपोजिट में देखते हैं, एक का भी फेसिंग हमें पता नहीं। सर यन के दोनों नेबर कैसे देखते हैं, अपोजिट। इसमें भी हमें एक का भी फेसिंग पता नहीं, तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चलो एक लास्ट सेंटेंस बचा है, जेड सीड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ। अच्छा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हुआ है, ठीक है, नहीं आया, पर ये सेंटेंस मैं पूरा कर रहा हूँ। जेड सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी है, वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। जेड जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, किसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, पी के, और पी यहाँ ही नहीं। लास्ट वाला सेंटेंस ये है कि जेड सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी यहाँ नहीं था तो पी दोनों में से एक जगह आएगा। और पी कहाँ देख रहा है वो भी हमें क्लियरली बताया है। पी कहाँ देखता है, तो पी फेसेस आउटसाइड। पी कहाँ देखता है, आउटसाइड। पी आउटसाइड देखता है और उसके इमीडिएट लेफ्ट में लाना है मुझे किसको, जेड सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। तो सर मुझे पी ना यहीं पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे तो था नहीं आउटसाइड, और उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो जेड है, ठीक है। सर यहाँ पे पी को मुझे यही रखना पड़ेगा, ये आउटसाइड देखता है और उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है दोस्तों, जेड है। अभी अभी हमने एक सेंटेंस रीड किया था, ठीक है, वो सेंटेंस ये था कि पी, ठीक है, चलो अगर वो सेंटेंस क्या था, यहाँ पे था पी आउटसाइड देख रहा है, ठीक है, जेड सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, इमीडिएट नेबर ऑफ पी एज वेल एज इमीडिएट नेबर ऑफ यन फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। पी के और यन के दोनों नेबर कैसे जैसे आउटसाइड देखते हैं, ठीक है, मतलब पता नहीं कहाँ देखते, तो अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है। पर एक सेंटेंस हमने छोड़ा था स्टार्टिंग में, वो देखो, पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, बराबर है, ये छोड़ दिया था हमने, यहाँ से शुरुआत की, कनेक्ट नहीं हुआ था, पर अभी कनेक्ट हो रहा है। पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, पी किसके सेकंड लेफ्ट में है, डब्ल्यू के, तो बेटा एक ही जन बचा था, डब्ल्यू यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखते हो तो डब्ल्यू यही लिखना पड़ेगा, और पी किसके सेकंड लेफ्ट में है, डब्ल्यू के। मुझे बताओ डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे पॉसिबल है क्या, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 सेकंड लेफ्ट में कभी नहीं आ सकता, मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ हमारा रॉन्ग, ये वाली, मतलब यन जो है सर कभी आउटसाइड नहीं देखेगा, इनसाइड ही देखेगा, ठीक है। और पी कहाँ है, सेकंड लेफ्ट में, किसके, डब्ल्यू के। अगर डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में अभी पी को लाना है तो इसे करना पड़ेगा आउटसाइड। और एक सेंटेंस हमारे पास ये था सर कि पी के दोनों नेबर कैसे देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में था, है ना, यहाँ पे पी एज वेल एज यन दोनों नेबर कैसे देखते हैं, अपोजिट। तो पी के नेबर भी अपोजिट है, इनसाइड, तो ये कहाँ देखेगा, आउटसाइड, बराबर है। चलो आगे जाते हैं और देखते हैं क्या है, हमें ओ एक्स और वाई की फेसिंग करनी है डिसाइड, ठीक है। साथ ही साथ और एक सेंटेंस था, यन के भी नेबर कैसे देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, तो यन का ये दिख रहा है इनसाइड, तो ये कहाँ देखेगा, आउटसाइड। क्लियर हुआ सर, ये जैसे आउटसाइड देखा ना सर, इसका फेसिंग डिसाइड होगा कैसे। एक सेंटेंस था कि इमीडिएट में अगल बगल में बैठने वाले 3 लोग सेम डायरेक्शन में नहीं देखते, कि 2 इनसाइड देख रहे, तो एक कहाँ देखेगा, आउटसाइड। क्लियर हुआ। और अभी हमें सर ओ की फेसिंग डिसाइड करनी है, चलो देखते हैं। पी हु फेसेस आउटसाइड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, ये भी हुआ था हमारा, ठीक है। उसके बाद इमीडिएट अगर देखते हैं हम, सर हो गए ना डिसाइड, कैसे, 3 लोग एक डायरेक्शन में नहीं देखते हैं, अगर ये आउटसाइड देखेंगे तो 3 लोग कहाँ हो जाएंगे, आउटसाइड। नहीं सर, अगल बगल में बैठने वाले 3 लोग एक डायरेक्शन में नहीं देखते, मतलब ये कहाँ देखेगा, इनसाइड। इस तरह से दोस्तों ये भी क्या हुआ हमारा टैली, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं हम, ठीक है। देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, आउटसाइड देख रहा है डब्ल्यू, तो कौन बैठा है, ओ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारे पास, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन पी एंड एक्स व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एक्स। एक्स और पी के बीच में कितने लोग बैठेंगे जब मैं एक्स के कहाँ काउंट करूंगा, लेफ्ट से, तो एक्स का लेफ्ट मतलब इधर, और यहां से कहां तक जाना है, मैं पी तक, तो 1 2 3 कितने लोग बैठेंगे, 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग सीट 4 टू द राइट ऑफ वाई। वाई के 4th राइट में 1 2 3 4 कौन बैठा है, एम, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये आंसर रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, इसका मीनिंग होता है ऑड वन आउट। चलो देखते हैं, चलो यन को ढूंढो, तो यन सर इनसाइड देख रहा है,
वाई को ढूंढो, वाई भी इनसाइड देख रहा है सर, एक्स आउटसाइड दिख रहा है, हो सकता है ऑड वन आउट हो, ओ इनसाइड देख रहा है, मतलब हमारा आंसर रहेगा सर सी। क्यों? एक्स का देख रहा था आउटसाइड, बाकी सब कहाँ देख रहे थे? इनसाइड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग सीट अपोजिट टू यम, यम के अपोजिट में कौन बैठा है? तो आप देख सकते हो यम के अपोजिट में वाई बैठा है सर, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या रहेगा? ई, नन ऑफ दिस। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन जो है ये सॉल्व किए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। कल भी मैंने जो भी वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, जो क्लास हुआ था हमारा, उसमें उसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चंस दिया था कि हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद वो आपको अप्लाई करके देखना है। तो आज मैंने फिर से आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाया है, ठीक है। तो आप ये सॉल्व करो, ठीक है, और ये सॉल्व करने के बाद कोशिश करो कि मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर से वापस आओ और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये बनेगा कैसे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस वे से हमने आज इनसाइड आउटसाइड कवर किया है, सर्कल का ही इनसाइड आउटसाइड कवर किया है, ठीक है। इसी तरह हमें स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट देखना है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट देखना है, ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट देखना है, और उसके बाद हमें पजल के ऊपर और जाना है, जिसमें डे वाइज पजल आते हैं, फ्लोर बेस पजल आते हैं, बॉक्स बेस पजल आता है, ईयर बेस पजल आता है, ठीक है, राइट है। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं कवर करने हैं, धीरे 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 एक एक क्लास में आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और कोशिश यही रहेगी कि डेली एक वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँ। तो अगर आपको सच में अच्छा लगता है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।